हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9 का हम लोग मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 ये हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.1 तो एक एक करके इसमें का जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। तो नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, इसमें कह रहा है ना कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और उसके लिए रीज़न देना है। ठीक है, तो नंबर 1 का क्या है, हमारा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है तो क्या ये पॉलिनोमियल है और इन वन वेरिएबल है कि नहीं, यही पता करना है। तो यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि इस पे x हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल x है जो हर एक टर्म में है। एक x² है जिसका डिग्री, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2 है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर का बोलेंगे कि दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस, दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकेंड नंबर देख ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर में है y² प्लस √2। अब यहाँ पे है y² प्लस √2। ठीक है, अब ये कह रहा है ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, तो यस ऑफ कोर्स ये वन वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल y है, तो ये भी होगा। यस, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में है 3√t प्लस t√2। ये क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। ओके, तो ये वाला हम लोग देख रहे हैं। t तो हमारा वन वेरिएबल आ रहा है दोनों टर्म में, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि t का जो एक्सपोनेंट है या पावर जो है रूट है, दैट मीन्स इसका पावर हाफ है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3t⁻½ और प्लस t√2। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का पावर है, नॉट अ होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग लिखें इसको, तो ये इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये √t दिया हुआ था, इसीलिए इसका एक्सपोनेंट हम लोग देख लिए कि पावर देख लिए कि हाफ हो रहा है, तो ये पावर जो है होल नंबर में नहीं है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 4 इसी तरह से क्या है, y प्लस 2/y। ठीक है, अब 2/y है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2y⁻⁻1। ये इन्वर्स में था ना, तो y का पावर -1 आ गया। ठीक है ना, इन्वर्स हो गया, उसका जो पावर है -1 हो गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें एक ही वेरिएबल है y, लेकिन इसका जो पावर है ना वो नेगेटिव है, तो होल नंबर नहीं आ रहा है, इसीलिए नॉट ए पॉलिनोमियल। अब नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में है x⁻10 प्लस y³ है प्लस t⁻50। ठीक है,
तो अब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ना एक्स वाई टी अलग अलग वेरिएबल है, तो ये भी हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है बट इसमें अलग अलग 3 वेरिएबल है। इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए कैसे करेंगे हम लोग। ये तो कुछ नहीं है, हम लोग रिवाइज करने के लिए सिर्फ स्टार्टिंग का है, तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग का पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो हम लोग इसीलिए इसको ज़रूर से करेंगे। और नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। नंबर 1 में है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये इसमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इंटू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 1 इसका आंसर हो गया। अब नंबर 2 का क्या है, नंबर 2 में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, इसमें एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को साइन भी देखना पड़ेगा, तो साइन हम लोग माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना, ये आंसर हो गया इसमें, ये आंसर 1 और -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 है √2x - 1। ठीक है ना, अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग किस तरह से इसमें इस एक्सप्रेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए √2x - 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0, इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा रिज़ल्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। तो इससे हम लोग क्या पता किए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। और ये वाला हो गया एक और, नहीं ये ख़त्म हो गया। नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन था 4 तक था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हम लोग 3 नंबर में बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 का है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हम लोग को बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब वेरिएबल का जो पावर हुआ वही होता है। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है ना, तो अब इसको हमको पता करना है। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जांपल देना है। बाइनोमियल का क्या मतलब होता था बच्चों, जो हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बाई मतलब 2 होता है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो दो टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा और उसका डिग्री भी यहाँ पे बोल रहा है 35 है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग x⁵ लिखे तो ये तो सही होगा, ये वेरिएबल सेट कर दिए हम लोग। अब बाइनोमियल कह रहा है तो इसमें और एक टर्म हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी ऐड कर दीजिएगा, +, -4, -5 जो इच्छा। तो ये बाइनोमियल हम लोग का एक एग्ज़ाम्पल हो गया है और ये फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल हो गया। अब सेकंड नंबर में क्या था, मोनोमियल कह रहा है और डिग्री 100। ठीक है ना, तो मोनोमियल कह रहा है तो हम लोग कोई भी मोनोमियल XYZ कुछ भी तो y लिख ले रहे हैं हम लोग, y 100।
तो मोनोमियल कह रहा है, इसलिए इसमें और कोई टर्म हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म वाला। तो सिर्फ एक टर्म का जो एक्सप्रेशन होगा तो हम लोग लिख दिए y⁴ 100। तो ये हो गया, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग को डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है। नंबर 1 का है 5x⁴ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो इसका हम लोग को डिग्री पता करना है। तो डिग्री क्या होता है बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे पता करेंगे, तो उसका हम लोग सब टर्म्स देखेंगे और वेरिएबल को चेक करेंगे। एक तो है कि एक ही वेरिएबल रहेगा, और क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 डिग्री होगा। और उसके बाद अगर लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होगा, फिर क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होगा, मतलब 2 पावर होगा, क्यूबिक में 3 पावर होगा, उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक में 4 पावर होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, बट अभी हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये हम लोग को फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसका हम लोग को आंसर हो जाएगा डिग्री इसमें 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला कह रहा है 4 - y²। अब ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो y² है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री वाला हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 डिग्री हो जाएगा, और इसको बोलते क्या है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद 5t - √7। अब 5t - √7, तो t का कितना पावर है, t का 1 पावर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री वाला हो गया, यानी लीनियर हो गया हमारा। ये जो है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नंबर 4 में क्या है, 30 है। 30 मतलब इसका कोई भी डिग्री नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इसमें वेरिएबल का डिग्री जो होगा, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री वेरिएबल का पावर बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 30 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो रहेगा ही। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 30 + x² × 0, या फिर x × 0, इस तरह समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। बट ये क्वेश्चन दिया हुआ है 30, सिर्फ 30 दिया हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कोई भी नहीं है, इसीलिए वेरिएबल का जो डिग्री हो गया वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। और उसके बाद नंबर 5, ये इस तरह से तो लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन ये सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। ये 30 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, 30 × x⁴, तो कोई भी वेरिएबल का पावर 0 दीजिएगा ना, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 30 × x⁴, इसको लिख सकते हैं, तो 30 रहेगा, 30 × 1 दैट इज़ 30, तो वेरिएबल का पावर 0 हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला अलग केस हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा 30 × x⁴, क्योंकि x⁴ या फिर किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का 0 पावर जब होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब नंबर 5 में जाते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक
पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये हम लोग को पता करना है कि कौन सा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है ये देखना है। तो हम लोग को पता है कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। तो 2 पावर वाले को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर 2 में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब है। अब x क्यूब है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तब ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और नंबर 3 है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। खुद से अपने ट्राई करिए, ये तो खुद ही समझ जाएंगे आप लोग कि वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद 4 में है 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर क्या है, 1 है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये लीनियर हो जाएगा। और नंबर 5 में देखते हैं हम लोग 3t है। 3t भी क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि एक टर्म है इसमें तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका जो पावर है वो 1 है, इसीलिए ये 3t लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसके बाद 6 का हो जाएगा आर स्क्वायर, दिया हुआ है एग्जाम्पल में आर स्क्वायर है, एक ही टर्म है और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर 7 हम लोग देख ले रहे हैं, 7x क्यूब है। अब क्यूब आ रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। 2.1 NCERT की किताब से हम लोगों ने लिया है बच्चों, क्योंकि अभी हमारा रिवीज़न क्लास है तो इससे हमारा पूरा हो जाएगा। स्कूल के लिए तो ये काफ़ी ही है मैथ्स का, बट अगर वास्ट में जा कर के अगर एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ प्रैक्टिस करना है तब हम लोग कोई अदर बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का हम लोगों ने देख लिया है, रिवीज़न कर लिया है। अब अगला क्लास में हम लोग 2.2 को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके लिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में, बाय।